अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे अपने अपने घरों में। फ्यूजन कुकिंग टाइम में आप लोग का वेलकम है। आज मैं आप लोगों को सजना की फलियाँ, सुहांजना की फलियाँ या फिर मोरिंगा की फलियाँ, जो भी आप लोग कहते हैं अपनी लैंग्वेजेस में, उसके मैं सालन की रेसिपी आप लोगों को बताने वाली हूँ। बेशुमार फ़वाइद हैं इसके, क़ुव्वत मुदाफ़ियत को ये बढ़ाता है, हड्डियों के दर्द, जितने भी किस्म के जिस्म में दर्द होते हैं उनको सही करता है। उसके अलावा जो है ये आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत, पेट के जितनी भी अमराज़ होते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ये मुफ़ीद होता है। तो आइए चलिए इसकी रेसिपी हम देखते हैं कि इसको किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से तैयार किया जाता है। और रेसिपी स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मेरे चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये है सुहांजना की फलियाँ जो मिलती हैं, आप लोगों को पता होगा। इसकी हर चीज़ के फ़वाइद, इसके पत्तों के फ़वाइद हैं, इसकी फलियों के फ़वाइद हैं, हर चीज़ की। इसको अच्छी तरह से इस तरह से छील लेना है। मतलब आप जिस तरह से इसके छीलने का तरीका ये होगा कि आपने इसको जो है वो जैसे हम लोग आलू, जो सर्दियों के आलू होते हैं ना, उसको थोड़ा-सा छुरी की मदद से क्रश करके छीलना है, ठीक है? तो ये इस तरह से मैं वीडियोज़ की रिकॉर्ड नहीं कर पाई, तो मैंने आपको इस तरह से दिखाया है। आप लोग समझ गए होंगे कि इसको किस तरह से क्रश करके छीलना है। जब आप इसको छीलेंगे तो ये इस तरह की शक्ल ले लेगा। मैं आपको करीब करके भी दिखा देती हूँ। इस तरह से हो जाएगा और इसको इस तरह से आपने काट लेना है बीच-बीच से, इतने-इतने बड़े पीसेस में, ठीक है? तो अब चले हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये इसको काट लिया, अच्छी तरह से धो लिया, वॉश कर लेना है। ये 2 फलियाँ इतनी बड़ी होती हैं कि बहुत ज़्यादा बनती हैं, तो ये 2 फलियाँ काफ़ी होंगी। तो ये आपने लेना है और इसको इस तरह से कट कर लेना है, छील के साफ से धो लेना है। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और 2 मीडियम साइज़ के प्याज, इन दोनों को मैं ग्राइंडर में डाल के अच्छी तरह से इसको पीस लूँगी सबसे पहले, ठीक है? ये देखें, इसको मैं पीस लेती हूँ। अच्छा, और ये मैं बताती चलूँ कि मोरिंगा की जो पत्तियाँ होती हैं, इसके भी बहुत सारे, शुगर के लोगों के लिए बहुत इसके फ़वाइद हैं। इसके पत्तों को धो के, सुखा के लोग जो है वेट लॉस करने के लिए भी यूज़ करते हैं। जो आपके वेट जो बढ़ जाता है एक्स्ट्रा, उसको भी कम करता है ये। इसके जो है टी बना के इसकी जो है वो चाय बना के भी लोग पीते हैं। बहुत फ़ायदे हैं इसके। तो अब मैं एक पतीली के अंदर ऑयल ले लूँगी। ऑयल जो है आप अंदाज़े से ले लीजिएगा, वैसे भी कम तेल खाना चाहिए, ज़्यादा मुफ़ीद होता है। ज़्यादा तेल वैसे भी नुकसान करता है। नॉर्मल तेल लेके हाफ़ टेबल स्पून के करीब इसमें हमेशा की तरह मैं हल्दी डालती हूँ सबसे पहले और उसको भूनती हूँ। हल्दी को जलने नहीं देना है, काला नहीं होने देना है, बस इसको हल्का-सा भूनना है, ठीक है? जब ये भुन जाएगी हल्दी, तो इसके अंदर मैं 2 टेबल स्पून के करीब जो है इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। ठीक है, 1 टेबल स्पून के करीब डालना है। 2 टीस्पून मैंने डाला है, 1 टेबल स्पून अगर आप डाल रहे हैं तो 1 टेबल स्पून डालिएगा इसके अंदर। ठीक है, इसको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। फिर इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून आपने डालना है। मैं इसके अंदर अपने टेस्ट के हिसाब से कम डाल रही हूँ, ठीक है? और फिर इसके अंदर आपने क्वार्टर टेबल स्पून के करीब धनिया पाउडर जाएगा इसके अंदर और इसको अच्छी तरह से इन सारे मसालों को भूनना है। हमेशा याद रखिएगा, मसालों को जब तक आप भूनेंगे नहीं तो इसमें से मसालों की अजीब-सी स्मेल भी आएगी और टेस्ट भी नहीं आएगा खाने में। ठीक है, फिर इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च चली जाएगी, हाफ़ टेबल स्पून के करीब। आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्चों को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर रही हूँ मिर्चें। ठीक है, इसको हम भूनते रहेंगे, मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि इसकी खुशबू उठे और तेल इसमें से अलग हो जाए। और मसाला भूनने में ये होता है कि तेल भी अलग हो जाता है और इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाता है मसाले का। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपके खाने का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और दिखने में भी खूबसूरत लगता है। फिर जो मैंने ये प्याज और टमाटर का मिक्सचर जो पीस के रखा था, ये इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी। प्याज टमाटर के पेस्ट को, अच्छा, मैं इसको भी डाल के भूनती हूँ। अक्सर लोग जो है इसको भी जो है इसी तरह से डालने के बाद मसाला भून के और ये ऐड करके ढक के इसको वो कर लेते हैं, लेकिन मैं इसको भी भूनती हूँ। ठीक है, पता नहीं क्यों मेरी ये आदत है कि मैं हर चीज़ को थोड़ा-सा पहले से भूनती हूँ ताकि इसका टेस्ट, खाना बनाने में देखिए थोड़ा-सा टाइम तो लगेगा, लेकिन अच्छा खाना बनाने में इतना टाइम तो लगता ही है। अब इतनी जल्दी-जल्दी अगर हम चाहें कि बस जल्दी-जल्दी खाना तैयार हो जाए तो फिर उसमें टेस्ट भी नहीं आएगा और उसकी जो खुशबू है इसमें से एक अजीब-सी स्मेल आती है प्याज़ की, वो आती रहेगी और टमाटर की। तो इसलिए मैं प्याज़ और टमाटर को भी अच्छी तरह से भूनती हूँ, इसको पकाती हूँ, इसका पानी खुश्क करती हूँ। फिर जाके मैं जब ये भुन जाता है, पक जाता है, फिर मैं इसको जो है पानी ऐड करती हूँ जितना मुझे इसमें ऐड करना होता है सालन के अंदर, ठीक है? तो ये बहुत ही मज़ेदार सा, अगर आप लोगों ने कभी ट्राई नहीं किया, इसकी फलियाँ, सुहांजना की फलियाँ, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़े की बनती है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है
जब मैं इसके अंदर सुहाजना ऐड करूँगी, आप देखिएगा इतनी अच्छी खुशबू आएगी इसमें से जब आप अपने पास बनाएँगे, इसको ऐड करेंगे। अब ये मसाला भुन चुका है, इसको मैं हल्का-सा थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए ढक के इसको पकने दूँगी ताकि इसका कच्चापन इसमें से ख़त्म हो जाए और तेल ऊपर आ जाए। ये देखें, इसी के अंदर मैंने कोई पानी ऐड नहीं किया, मैंने मसाले को थोड़ा-सा भून के इसको कच्चापन ख़त्म करने के लिए इसको मैंने ढक के रखा था। अब ये 5-10 मिनट के बाद मैंने जब ढकना खोला है और इसको मैं अच्छी तरह से थोड़ा-सा और चलाऊँगी, ठीक है? फिर इसके अंदर मैं थोड़ा-सा मसाला भुनने के बाद गरम मसाला पाउडर ऐड करूँगी और नमक ऐड करूँगी। और फिर इसके अंदर आप अपने हिसाब से पानी कम-ज़्यादा जितना आपने रखना है, अगर आपने थोड़ा भुना-भुना सा इसको रखना है, तो आप इसमें पानी कम ऐड करें। और अगर आपने इसको मेरी तरह शोरबे की तरह पतला पानी वाला, उसमें जैसे होता है ना रोटी डुबो के खाते हैं, तो बहुत मज़े का लगता है, या दाल चावल में डाल के खाते हैं, तो इस तरह से आप पानी अपने हिसाब से इसमें ऐड कर सकती हैं। ठीक है? मैं अपने हिसाब से इसमें पानी डालूँगी। अब ये पानी डाल दिया, अब इसके अंदर जाएगा नमक। हाफ़ टेबल स्पून मैंने डाला है, टेस्ट के हिसाब से नमक भी थोड़ा कम ही खाना चाहिए। नॉर्मली भी हम लोगों को कम खाना चाहिए, ज़्यादा नमक तो वैसे भी नुकसान करते हैं। बीपी के पेशेंट हो या विदाउट बीपी के हों, नमक कम ही खाया जाए तो बेहतर होता है। अब इसमें चली जाएँगी सुहाजना की फलियाँ जो मैंने काट के रखा था। सही है, इसको मैं इसमें डाल के इसको ढक के पानी जब ये बॉयल पे आ जाएगा तो इसको ढक के थोड़ी देर पकने दूँगी ताकि ये अंदर से अच्छी तरह से गल जाए। लेकिन इस चीज़ का ख़्याल रखना है आपने कि इसमें पानी जो है वो आपने अपने हिसाब से रखना है और ज़्यादा भी नहीं गलाना है इसको और ना इतना कम गलाना है कि कच्चापन इसमें रहे, ठीक है? तो ये मैं ढक के इसको पकाऊँगी, फिर इसके बाद इसमें बॉयल आ जाएगा और इसमें पानी इसका ड्राई हो जाएगा। इसमें मैं थोड़ी-सी हरी मिर्चें, और अगर आपके पास हरा धनिया हो, तो मेरे पास हरा धनिया अवेलेबल नहीं था, तो मैंने हरा धनिया इसमें नहीं डाला, लेकिन अगर आपके पास है तो आप हरा धनिया, हरी मिर्चें डाल के थोड़ी देर और ढकने दें ताकि एक हरा धनिया और हरी मिर्च की जो खुशबू है वो भी सालन में आ जाती है, वो बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती है खाने को, सालन को। फिर जब आप खाएँगे तो बहुत ही टेस्टी इसके अंदर सुहाजने का मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। फिर इसमें हरी मिर्चों की, और अगर आप हरा धनिया ऐड करेंगे तो उसकी खुशबू भी आएगी, बहुत मज़े का। अगर ये देखें भुना-भुना सा है, अगर आपको इस तरह से पसंद है खाना तो आप इस तरह से भी खा सकती हैं। मुझे थोड़ा-सा शोरबे वाला पसंद है तो इसमें थोड़ा-सा पानी और ऐड कर दूँगी, तो ये इस तरह से इसकी शक्ल हो जाएगी, ठीक है? आप चाहें तो वैसे भुना-भुना भी खा सकते हैं। और ये मैं इसको डिश आउट करूँगी और ये हमारे सुहाजने की फलियाँ जो हैं वो तैयार है, रेडी हैं। और ये बहुत ही मज़े की तैयार होती है, मैं आपको बताऊँ, और इसके इतने फ़वाइद हैं, ये मैं मेरे ख़्याल से तो आप लोग हफ़्ते में 1 दफ़ा इसका सालन ज़रूर बनाया करें। अगर आपके जिस्म में किसी भी हिस्से में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, या पेट की किसी भी किस्म की कोई बीमारी, कोई अमराज़ है, उसके लिए बहुत मुफ़ीद है। इसके अलावा आप की क़ुव्वत मुदाफ़ियत को ये बढ़ाता है। नॉर्मली भी अगर आप ये अपने खानों में इस्तेमाल करें तो ये आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाएगा। अगर कोई शुगर के पेशेंट है तो उनके लिए भी बहुत मुफ़ीद है। ये हर तरह की बीमारियों के लिए बहुत ज़्यादा मुफ़ीद है। सर्दियों में ज़्यादा खाया जाता है, आप नॉर्मली इसको बना सकते हैं। तो चलें, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने मेरी ये रेसिपी ट्राई की है, कैसी लगी है, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपने पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो मुझे कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप लोग मेरे वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं, कौन-सी रेसिपीज़ को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इससे ये होता है कि मुझे भी थोड़ा-सी एनर्जी मिल जाती है आप लोगों के अच्छे-अच्छे कमेंट्स से। तो दुआओं में याद रखिएगा, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।